हाय एवरीवन, कल के लिए निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कौन सी डायरेक्शन मार्केट की रहेगी, क्योंकि एक्सपायरी के दिन मार्केट पूरी तरीके से रेंज में रहा है। तो कल कोई डायरेक्शन यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बड़ा बन सकता है कि हम देखेंगे और लेवल्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देखिए, ये था एक्सपायरी का दिन, मंथली एक्सपायरी थी। मंथली एक्सपायरी में कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक तो बहुत बड़े मूव आते हैं, बहुत ही बड़े वन डायरेक्शनल मूव आते हैं, ठीक है। वन साइडेड मूव करता है मार्केट, या फिर बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड रेंज बनाता है, जैसे कि इस यहाँ पे एक्सपायरी में बनाई है मार्केट। पूरा सेलर्स ने पैसा कमाया कॉल पुट सेल करके, ऑप्शन बायर कुछ नहीं कमा पाया, क्योंकि रेंज इतनी तगड़ी थी और वोलेटाइल रेंज थी, ठीक है यहाँ पे। और कल के दिन क्लियर डिस्कशन में बताया भी था मैंने आपको कि ऊपर यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, तो मार्केट यहाँ पे एक दिन ऐसा साइडवेज भी हो सकता है। कल के दिन मैंने आपको क्लियरली 15 मिनट चार्ट या 1 आवर चार्ट पे भी आप देख सकते हो। कल के दिन ये मैंने आपको लेवल मार्क करके दी थी, ऐसा रेंज मार्क करके दी थी। और क्या बताया था आपको कि यहाँ पे पहले बहुत बार सपोर्ट लिया है, तो मार्केट अब जब कंटिन्यूअसली यहाँ आया है तो टाइम स्पेंड कर सकता है, और वही हुआ। आज के दिन रेंज बना दी मार्केट ने। अब यहाँ से देखिए, ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है या फिर ब्रेकआउट करता है, वो हम देख लेंगे, क्योंकि अभी जो स्ट्रक्चर बना है वो हमें थोड़ा सा आइडिया दे देगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। और ये भी डिस्कस करते हैं कि हमने कहाँ पे ट्रेड प्लान किया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चलते हैं हम 5 मिनट चार्ट पे। मैं आज का ट्रेड बता देता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा ट्रेड हमने लिया था। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड की तरफ नहीं गया। देखिए, हमने कहाँ पे ट्रेड प्लान किया, क्लियर है। मैंने मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल में भी ट्रेड प्लान नहीं किया, यहाँ पे भी प्लान नहीं किया, यहाँ ब्रेकआउट पे भी ट्रेड प्लान नहीं किया पहले जल्दबाजी में, क्योंकि हमें पता था यहाँ पे रेजिस्टेंस है। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेड कहाँ प्लान किया। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सेलिंग आई, यहाँ पे सेलिंग आई, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में बाइंग आई। ऐसा ब्रेकआउट एक बना। इस ब्रेकआउट के बाद इस कैंडल पे भी नहीं लिया। इस कैंडल का जब हाई निकला तब यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया, और हमारी डायरेक्शन में गया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ तक कि इस हाई के टारगेट के लिए नहीं प्लान किया था मैंने बड़ा ट्रेड बड़े टारगेट के लिए प्लान किया था। इस वजह से यहाँ पे मैं रुका रहा। अब देखिए, अक्सर क्या करता हूँ मैं आपको भी बताया, अच्छा अगर मूव हो जाता है स्टॉप लॉस ट्रेल कर देता हूँ कॉस्ट पे, लेकिन आज कॉस्ट पे ट्रेल नहीं किया, मैंने थोड़ा वेट किया। क्यों वेट किया? क्योंकि कंटिन्यूअसली मूव आया था। तो एक्सपेक्टेड यहाँ पे होता है कि ऐसा जब वन साइडेड मूव आए तो मार्केट एक बार थोड़ा रिटेस्ट करता है। यहाँ तक का रिटेस्ट मतलब कुछ भी नहीं है मार्केट के लिए, राइट। और इस वजह से मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया। मार्केट फिर साइडवेज हुआ, फिर इन लेवल्स के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया। देखिए, यहाँ पे क्लियर हो गया था मुझे कि यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड कर रहा है, एक बड़ा मूव नीचे के साइड भी आ सकता है और प्रीमियम भी डीके हो रहा था, तो ये मूव आने से पहले ही एग्जिट कर दिया। मार्केट थोड़ा नीचे और फिर से यहाँ पे रेंज बना दी। तो एक ही ट्रेड था जो एक्टिवेट हुआ था, जो स्टूडेंट ग्रुप में मैंने शेयर भी कर दिया था, सभी स्टूडेंट्स को पता है, और उसका एग्जिट भी बता दिया था मैंने, यहाँ पे एग्जिट किया, ठीक है। देखिए, ऐसे साइडवेज के दिन एक ट्रेड में अगर हम कुछ छोटा लॉस लेते हैं, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने कल के दिन प्रॉफिट भी बनाया है, उससे पहले दिन भी बनाया है। और डेली जो भी ट्रेड ले रहा हूँ मैं स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। इस दिन भी यहाँ पे हमने ट्रेड प्लान किया था, इस दिन भी प्लान किया था। तो देखिए, अब इम्पोर्टेंट क्या है कि कल क्या हो सकता है मार्केट में, बहुत ही क्लियरली बताता हूँ आपको मैं। उसके लिए थोड़ा सा 1 आवर चार्ट पे चलिए। एक बार यहाँ पे मैं ये रेंज मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे ये मार्क करना क्यों ज़रूरी है आप समझिएगा। यहाँ पे मार्केट ने बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट बना चुका है, तो ये लेवल पहले बायर्स के लिए बहुत पसंदीदा लेवल थी, लेकिन जब एक बार ब्रेक होती है तो बायर्स वही सेलर्स बन जाते हैं, तो वही अब यहाँ पे सेलिंग का काम कर रहे हैं। अब यहाँ मुझे लगता है मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो एक ही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? 5 मिनट चार्ट पे चलो, यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या करना होगा मार्केट को अगर ऊपर जाना है यहाँ से। तो कल ओपनिंग में यहाँ कहीं ओपन और पहली कैंडल से ब्रेक करेगी, ठीक है। लेवल बता देता हूँ आपको, पकड़ लीजिए 24,040 लेवल, ठीक है। ये ओपनिंग से पहली कैंडल में ब्रेक होना चाहिए, या फिर सीधा गैप अप होना चाहिए इस लेवल के ऊपर, तभी जाके मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर कहीं मार्केट इसी जहाँ पे आज रेंज बनाई थी यहाँ कहीं ओपन होता है, टाइम स्पेंड कर देता है थोड़ा भी 20 मिनट 25 मिनट, तो फिर से सेलर डोमिनेट करेंगे और मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मार्केट को चांस है ओपनिंग में एक तो ऊपर आए या फिर गैप अप हो। तो मेरा सिंपल प्लान रहेगा, अगर ऊपर आता है, गैप अप वगैरह होता है और 24,040 के ऊपर जब सस्टेन करेगा कल के दिन, इस रेंज में तो मैं कॉल नहीं प्लान करूंगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है और ब्रेकआउट वगैरह मिलता है तो मेरा बुलिश प्लान रहेगा, कॉल साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। और यहाँ पे देखिए, फिर टारगेट यहाँ पे थोड़े बड़े हम रख सकते हैं, मतलब आपको जो भी स्टॉप लॉस रहेगा उससे 1:3 या 1:4
यहाँ पे आपका टारगेट होना ही चाहिए। मैं टारगेट इसलिए ऊपर के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक बार ये ब्रेकआउट आएगा तो 2-3 दिन तो कंटिन्यू रेंज में रहेगा, मतलब एक डायरेक्शन में रहेगा, इसलिए टारगेट बताने का कोई फ़ायदा नहीं। जितना हो सके ट्रेल करते करते बड़ा टारगेट लेना। लेकिन क्या सही में मार्केट गैप अप ही होगा? देखिए, या फिर ऊपर ही जाएगा, क्योंकि मार्केट ने आज यहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरीके से देखिए एक स्ट्रक्चर, एक बियर स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। हाँ, लास्ट में बाइंग जरूर आई है, बट बियर स्ट्रक्चर है। तो कल अगर ओपनिंग के बाद मार्केट वापस ये 960 के आसपास आसपास सस्टेन करता है और कोई ऐसा ब्रेकडाउन देता है तो क्लियर है मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि ऊपर जाना है तो उसको ओपनिंग के एक तो ओपन होते से ही ऊपर जाना पड़ेगा, अदरवाइज फिर ये रेंज में रह सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेलिंग कब करेंगे? 960 960 के आसपास आसपास मार्केट अगर रुकता है और ब्रेकडाउन देता है, या फिर मान लो सीधा गैप डाउन ही ओपन हो, होल्ड करके नीचे ब्रेकडाउन दे, तो हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा देखा जाए ना तो यहाँ पे 960 के थोड़ा नीचे ही सपोर्ट लेवल है, एक पूरा एक जोन है जो कि 23,950 से 23,940। ठीक है, तो आप, मुझे लगता है यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद जल्दी आपको 10-20 पॉइंट पे एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, और हो सकता है मार्केट अगर रुक जाए इस सपोर्ट पे तो पहले बुक कर लो। यहाँ अगर आप प्लान करते हो जो भी मिले आपको 20-25 पॉइंट बुक कर लो, क्योंकि हो सकता है यहाँ से बाउंस आए। अगर ये फ्लो में निकल जाता है 940 भी तो फिर मार्केट अच्छा गिरेगा, फिर 23,880, 23,880 के बाद 23,820, ये लेवल तो इजीली छोटे छोटे सपोर्ट से ये हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बड़ा मूव अगर आता है तो फिर ये इनको भी मार्केट ब्रेक कर देगा। तो अगर यहाँ कहीं वीक लेवल पे रहता है तो ही गिर सकता है, यहाँ पे तो साइडवेज में ही वो रहेगा अगर टाइम स्पेंड करता है। जाना है तो मुझे लगता है ओपनिंग के बाद जल्दी ही ऊपर निकलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से प्लानिंग करना है। देखिए, रेंज में ज़्यादा प्लान मत करिए ट्रेड। अगर आपको कल यहीं पे दिखता है मार्केट कि ऊपर नीचे कर रहा है, अवॉइड कर दो, निकलने दो रेंज को। एक दिन आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन साइडवेज से बच जाओगे। निकलेगा मार्केट ब्रेकआउट, क्या होता है ना कि ऐसी रेंज में बहुत लालच आती है कि नहीं, हर ब्रेकआउट पे क्या लगता है, नहीं अब रेंज ब्रेक होगी, नहीं अब रेंज ब्रेक होगी, हम कॉल लेते हैं, फिर पुट लेते हैं, फिर कॉल लेते हैं। ऐसा मत करो, निकलने दो रेंज। क्या होगा, जो आपको मान लो अगर यहाँ पे 24,000 का कॉल मान लो ऊपर ब्रेक हो रहा है, अगर आपको 100 रुपये में मिल रहा था यहाँ पे, तो रेंज ब्रेकआउट के बाद 120 में मिलेगा। बट कंफर्मेशन इतना होगा कि वो 120 के बाद वो 200 तक जाएगा, राइट। लेकिन अगर रेंज में लेते हो तो वो आपको यहाँ पे 120 100 पे लेते हो 80-70 ऐसा नीचे भी जा सकता है। मतलब इतना समझिए कि प्राइस कम के चक्कर में, मतलब जल्दी ले लेता हूँ मैं, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इस चक्कर में रेंज में मत प्लान कर लेना। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देख के वो फेक हो सकते हैं, निकलने दो। क्या होगा, आपको यहाँ पे थोड़ी ऊपर के प्राइस पे मिलेगा, बट श्योरिटी होगी कि वो आपको प्रॉफिट देगा। यहाँ पे वो श्योरिटी नहीं है, राइट। इस तरीके से प्लान करना है। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा। बाकी जो भी कल सेटअप वगैरह रहेगा तो मैं जैसे डेली शेयर करता हूँ लाइव मार्केट में शेयर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।